और रूस यूक्रेन फौज से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, रूस के लिए मुसीबत बने यूक्रेन के हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर्स। एक हफ्ते में रूस को कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। यूक्रेन का दावा एक हफ्ते में रूस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है। यूक्रेन ने किया रूस के 30 कमांड पोस्ट को तबाह करने का दावा। पश्चिम मुल्कों से मिले हिमार्स और M270 मल्टीपल रॉकेट से यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर इतना कोहराम मचाया है कि अब रूस की हमला करने की क्षमता तितर बितर हो चुकी है। दावा है कि इन्हीं हमलों की वजह से रूस पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन की 1 इंच जमीन नहीं ले पाया है। यूक्रेन ने रॉकेट और आर्टिलरी के सहारे रूस के 30 कमांड पोस्ट और हथियार डिपो को तबाह कर दिया है, जिससे रूसी सेना को झटका लगा है और वो अब ताबड़तोड़ हमला करने की स्थिति में नहीं है। बताया जा रहा है कि लुहांस पर कब्जा करने की जल्दबाजी में रूस को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा अब रूसी सेना खुद को रीग्रुप कर रही है। पश्चिम से मिले इन हथियारों के आगे मात खा रहे रूस ने नाटो पर आरोप लगाया कि ये नाटो का हाइब्रिड वॉरफेयर है। यूक्रेन को मिल रही इस बढ़त के बाद रूस एक बार फिर से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस स्लोवियांस्क, सिवर्स्क, बखमुत और डोनेस्क के दक्षिण पश्चिम इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। खबर ये भी है कि पुतिन पर उनके करीबियों ने यूक्रेन पर जीत हासिल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और रूस की सेना पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, रूस के ठिकानों पर हिमार्स लॉन्चर से दागे रॉकेट। यूक्रेन का दावा, हमले में रूसी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये पुतिन की आर्मी के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार है। ये रूस के खिलाफ यूक्रेन का हिमार्स वाला प्रहार है। रूस के खिलाफ हिमार्स से पहले का ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में हिमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को प्लेस किया गया। इसके बैरल्स ने रूसी ठिकाने का रुख किया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। यूक्रेन का दावा है कि उसके इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका से हिमार्स रॉकेट लॉन्चर्स की लगातार सप्लाई ने रूस के हाथों चोट खाई। यूक्रेन की आर्मी में नई जान भर दी है। करीब 50 मील की दूरी तक टारगेट को तबाह करने वाला ये रॉकेट सिस्टम मिलने के बाद यूक्रेन की आर्मी के हौसले बुलंद हैं और उसने आगे बढ़कर वार करना शुरू किया है। अमेरिका अब यही रॉकेट सिस्टम रूस के खिलाफ खड़े एस्टोनिया को भी बेचने वाला है। बहरहाल यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ जर्मनी से मिले सेल्फ प्रोपेल्ड गन का भी इस्तेमाल कर रही है। ये जर्मनी से मिला PZH-2000 सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। यूक्रेन ने रूस पर इससे भी गोले दागे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरफ अगर रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी पलटवार की रफ्तार बढ़ा दी है। नाटो पर पूर्व अमेरिकी राजनयिक का सनसनीखेज दावा सामने आया है। रूस ने जंग का दायरा बढ़ाया तब भी नहीं लड़ेगा नाटो, ये कहा गया है। यूक्रेन में अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं जॉन ई हर्बर्ट्स। पूर्व अमेरिकी राजनयिक का दावा कि बाल्टिक देशों के लिए नहीं लड़ेंगे नाटो और EU। क्या रूस अब बाल्टिक देशों को निशाना बनाने वाला है? क्या रूस नाटो को सीधी चुनौती देने की तैयारी कर रहा है? रूस और यूक्रेन की जंग तो दुनिया देख ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर पुतिन ने जंग का दायरा बढ़ाया तब क्या होगा? अगर रूस की आर्मी ने नाटो के मेंबर लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया पर हमला किया तब क्या नाटो उनकी हिफाजत के लिए रूस के खिलाफ जंग के मैदान में उतरेगा? क्या नाटो का साथ देने के लिए यूरोपीय यूनियन के देश रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान करेंगे? यूक्रेन में अमेरिका के राजदूत रह चुके हर्ब्स का दावा है कि नाटो और यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे। हर्ब्स ने सोवियत संघ से अलग होकर नाटो का हिस्सा बने लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन छोटे छोटे राज्यों को रूस से बचाना काफी मुश्किल है। ये हाल ही में सोवियत संघ से अलग होकर नाटो का हिस्सा बने हैं और अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है तो इन देशों पर हमला करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर मौजूदा हालात को देखें तो नाटो की असल ताकत अमेरिका है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक के बाद एक जंग लड़ने के बाद वो फिलहाल किसी युद्ध में उलझना नहीं चाहता। अगर अमेरिका ने रूस से लड़ने से इनकार किया तो नाटो के बाकी देश भी रूस से उलझना नहीं चाहेंगे।